आज मुझे जिस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले मौजू पर बात करने का मौका मिला है, वो है दिल का सुकून सिर्फ ज़िक्र इलाही में है। मेरे अजीजों, आज के दौर में हर इंसान सुकून की तलाश में है। कोई दौलत में सुकून तलाश कर रहा है, कोई शहरत में सुकून तलाश कर रहा है, कोई अच्छे रिश्तों में सुकून तलाश कर रहा है, कोई कामयाबी में सुकून ढूंढ रहा है, और कोई ये समझता है कि अगर मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो मेरे दिल को हमेशा सुकून मिल जाएगा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। इंसान की ख्वाहिशें पूरी होने के बाद भी नई ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं। दौलत बढ़ने के बाद भी मज़ीद दौलत की ख्वाहिश रहती है। एक कामयाबी मिलने के बाद दूसरी कामयाबी की फिक्र शुरू हो जाती है। दुनिया की चीजें इंसान को कुछ वक्त के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन दिल को हमेशा के लिए सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे दिल को जिस ज़ात ने पैदा किया है, उसी ज़ात ने हमारे दिल के सुकून का रास्ता भी बताया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जुमा, याद रखो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये आयत हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। अल्लाह पाक ये नहीं फरमाते कि दौलत से दिलों को सुकून मिलता है। ये नहीं फरमाते कि शहरत से दिलों को सुकून मिलता है। ये नहीं फरमाते कि दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी होने से दिल मुतमईन हो जाता है। बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। मेरे अजीज साथियों, हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अपने दिल का इलाज कहाँ तलाश कर रहे हैं? जब दिल परेशान होता है, तो हम मोबाइल उठा लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम इस जात की तरफ मतवज्जा होना भूल जाते हैं, जो हमारे दिल की हर कैफियत को हमसे ज्यादा जानती है। अल्लाह पाक हमारी वो बात भी जानता है जो हम किसी इंसान को नहीं बताते। अल्लाह हमारे वो आंसू भी देखता है जो हम सबसे छिपा कर बहाते हैं। अल्लाह हमारी वो दुआएं भी सुनता है जो सिर्फ हमारे दिल में होती हैं। इसलिए जब दिल परेशान हो, तो सबसे पहले अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। मेरे अजीजों, जिक्र क्या है? जिक्र सिर्फ ये नहीं कि हमारी जबान पर कुछ अल्फाज हों। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद रखना, उसकी नामतों को याद रखना, उसकी कुदरत को याद रखना, उसकी रहमत को याद रखना, उसके सामने झुकना, उससे मदद मांगना, इससे मोहब्बत करना, और हर हाल में ये यकीन रखना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरी हालत जानता है, मेरा अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, जिक्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसके लिए किसी खास वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप चलते फिरते अल्लाह को याद कर सकते हैं, आप घर में अल्लाह को याद कर सकते हैं, आप सफ़र में अल्लाह को याद कर सकते हैं, आप काम करते हुए अल्लाह को याद कर सकते हैं, आप तन्हाई में अल्लाह को याद कर सकते हैं। और जब दिल बहुत परेशान हो, तब तो खास तौर पर अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जरा सोचें, हम जैसे कमजोर बंदे अगर अपने रब को याद करें, तो हमारा रब हमें याद करने का वादा फरमाता है। उससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है? मेरे अजीजों, हमें अपने रोजमर्रा के मामूल में अज़कार को शामिल करना चाहिए। सुबह आँख खुले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुबह के मसनून अज़कार पढ़ें, घर से निकलें तो अल्लाह का नाम लें, खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह कहीं, खाना खत्म करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं, कोई खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं, कोई मुश्किल आए तो अल्लाह से मदद मांगे, गलती हो जाए तो इस्तगफुरुल्लाह कहीं, किसी नामत को देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जब कोई ऐसा काम हो जाए जिस पर हमें खुशी हो, तो ये ना समझे कि ये सब सिर्फ हमारी काबिलियत की वजह से हुआ है, बल्कि कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का फजल है। मेरे अजीज साथियों, आइए चंद खूबसूरत इज़कार को समझते हैं। जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, तो हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अल्लाह की हम्द और उसकी नामतों का आतराफ करते हैं। जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो हम अपने दिल को याद दिलाते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारी परेशानी से बड़ा, हमारी बीमारी से बड़ा, हमारी मुश्किलात से बड़ा, हमारी गुर्बत से बड़ा, हमारी नाकामी से बड़ा और हमारी हर फिक्र से बड़ा। और जब हम कहते हैं
ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अपने ईमान की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जब हम कहते हैं इस्तगफिरुल्लाह, तो हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। हम गुनाह करके अल्लाह से दूर हो सकते हैं, लेकिन तौबा करके उसी अल्लाह के करीब भी आ सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हम सबको इस्तिगफार की भी बहुत ज़रूरत है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। हम कभी जबान से किसी को तकलीफ दे देते हैं, कभी गुस्सा कर बैठते हैं, कभी किसी की बड़ाई कर देते हैं, कभी अल्लाह की नामतों की नाशकरी कर बैठते हैं। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें फौरन अपने रब की तरफ पलटना चाहिए और कहना चाहिए, या अल्लाह, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ फरमा, मुझे अपनी तरफ वापस आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा को पसंद फरमाते हैं। मेरे अजीज साथियों, जिक्र सिर्फ परेशानी का इलाज नहीं, बल्कि ये दिल को जिंदा रखने का जरिया भी है। जिस तरह हमारे जिस्म को जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे दिल को जिंदा रहने के लिए अल्लाह के जिक्र की जरूरत होती है। अगर दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाए, तो इंसान बज़ाहिर हंसता मुस्कुराता हुआ भी अंदर से बेसुकून हो सकता है। और अगर दिल अल्लाह की याद से आबाद हो, तो इंसान मुश्किल हालात में भी मुतमईन रह सकता है। यही वजह है कि हमें अपने दिल को दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह की याद से जोड़ना चाहिए। मेरे अजीज़ों, कभी कभी हमारी दुआ फौरन कबूल नहीं होती। हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने इतनी दुआ की, फिर भी मेरी मुश्किल क्यों ख़त्म नहीं हुई। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ को सुनता है। अल्लाह हमारी हालत को जानता है और अल्लाह हमसे ज्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इसलिए दुआ करते हुए सब्र भी चाहिए और जिक्र करते हुए यकीन भी चाहिए। हमें कहना चाहिए, या अल्लाह, अगर यह चीज मेरे हक में बेहतर है तो मुझे अता फरमा, और अगर मेरे हक में बेहतर नहीं तो मेरे दिल को उससे बेहतर चीज अता फरमा। यही तवक्कुल है, यही यकीन है और यही दिल का सुकून है। मेरे अजीज साथियों, आज हम अपनी जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली ला सकते हैं। हम रोजाना कुछ वक्त सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो। लेकिन उन चंद मिनटों में मोबाइल एक तरफ रख दें, दुनिया की तमाम मसरूफियात एक तरफ रख दें और सिर्फ अपने रब को याद करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, लेकिन अगर दिल से उदा किए जाएं, तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों को भी अज़कार सिखाने चाहिए। उन्हें सिखाएं कि सुबह अल्लाह को याद करना है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, घर से निकलते हुए अल्लाह का नाम लेना है, सोने से पहले मसनून अज़कार पढ़ने हैं। क्योंकि जिस बच्चे का दिल बचपन से अल्लाह के जिक्र से जड़ जाए, वो बड़ा होकर भी अपने रब को नहीं भूलता। और जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, वो घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का घर नहीं रहता, बल्कि रहमत और बरकत का घर बन जाता है। मेरे अजीज साथियों, आज हम अपने आप से एक सवाल करें, क्या हमारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है? अगर नहीं, तो आज से आगाज कर लेते हैं। अगर हम बहुत अरसे से जिक्र से गाफिल हैं, तो आज वापस आ जाते हैं। अगर हमारी नमाज में तवज्जो कम है, तो आज अपने रब से ताल्लुक मजबूत करते हैं। अगर हमारी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, तो लोगों के दरवाजों पर बार बार जाने के बजाय सबसे पहले अल्लाह के दरवाजे पर जाते हैं। क्योंकि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इंसान कभी थक सकता है, इंसान कभी हमें नजरअंदाज कर सकता है, इंसान हमारी बात सुनने से इनकार कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदे को अपने दर से दूर नहीं करता। इसलिए जब दिल टूटे तो अल्लाह को याद करे, जब आंखों में आंसू हों तो अल्लाह को याद करे, जब कोई साथ ना दे तो अल्लाह को याद करे, जब रास्ते बंद नजर आए तो अल्लाह को याद करे, और जब जिंदगी में बेशुमार खुशियां मिले तब भी अल्लाह को न भूले। क्योंकि मोमिन की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के साथ जुड़ा होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर दिल बेसुकून है तो अल्लाह को याद करें, अगर दिल उदास है तो अल्लाह को याद करें, अगर जिंदगी मुश्किल लग रही है तो अल्लाह को याद करें,
अगर मुस्तकबल की फिक्र है तो अल्लाह को याद करे। अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो अल्लाह को याद करे। अगर गुनाहों का बोझ महसूस हो तो इस्तिगफार करे। और अगर खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं, क्योंकि हमारा रब हर हाल में हमारे साथ है। अल्लाह हमें अपनी याद से गाफिल न होने दे, हमारी जबानों को अपने जिक्र से तर रखे, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें सुबह और शाम के मसनून इज़कार की पाबंदी करने वाला बनाए, हमें कथरत से इस्तिगफार करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमाए और हमारे दिलों को वो सुकून अता फरमाए जिसका वायदा उसने खुद कुरान में फरमाया है। याद रखो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह ताली हमारे दिलों को अपनी याद से जिंदा रखे, हमें दुनिया की मोहब्बत में ऐसा ना उलझाए कि हम अपने रब को भूल जाएं और हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त भी अल्लाह के जिक्र और उसकी रजा में गुजरे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अन्निल हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमा अल्लाह व बरकाता।